नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। श्री राम कथा के अंतर्गत मां सीता की खोज में वानर सेना प्रस्थान करती है। ये प्रसंग हमारा चल रहा है। इसके पूर्व मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि जो सबसे प्रमुख दल था जिसको दक्षिण दिशा में भेजा गया था, जिसमें अंगद जी, जामवंत जी, हनुमान जी, नल, नील जैसे वानर थे, सीता जी की खोज में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि 5 स्थानों पर वो जानकी की खोज करते हैं। वन, सरिता, सर, गिरि, खोह। और ये 5 स्थान पर क्यों खोजते हैं, मैंने इसकी चर्चा इसके पूर्व आपके सामने रखी थी। मां जानकी के 5 ही निवास स्थान हैं और उन 5 का अध्यात्म से जो संबंध है वो चर्चा मैंने आपके सामने रखी थी। आइए अब हम लोग राम कथा में आगे बढ़े। सारे वानर पूर्ण तन्मयता से, तल्लीनता से राम काज में लगे हुए हैं। परंतु इस यात्रा में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रास्ते में कतौ होय निश्चर से भेटा, प्राण लेय एक एक चपेटा। अगर कोई राक्षस इनको मिल जाता तो एक ही चपेटे में उसके प्राण हर लेते थे। और बहु प्रकार गिरि कानन हेरही, और को मुनि मिले ताई सब घेरही। अगर कोई मुनि मिल जाता, संत मिल जाता, तो सब मिलकर उन्हें घेर लेते और उनसे जानने का प्रयास करते। शायद उन्हें पता हो जानकी के बारे में, शायद उन्हें कुछ ऐसी जानकारी हो उनके पास जो काम आ सके, इसलिए वो उनके पास बैठ जाते थे। वैसे ये बड़ी सामान्य सी बात है। आप अगर किसी को खोजेंगे तो आप भी रास्ते में जो सज्जन मिलेंगे उनसे आप जानकारी जुटाएंगे। और चूंकि असुर कुल के दशानन ने सीता का हरण किया था, तो स्वाभाविक है असुरों के प्रति रोष वानर जाति के मन में होगा। तो कोई असुर जाति का मिलेगा तो उसका वो संहार करेंगे, प्राण हर लेंगे। ये बहुत सीधी सी बात है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो अद्भुत हमें संदेश प्राप्त होता है। और यही तो धर्म ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब हम इन धर्म ग्रंथों पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करने बैठते हैं तो हमें अलौकिक संदेश प्राप्त होते हैं, जीवन के कल्याण के सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। अब छोटी सी बात है लेकिन थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दें। इस प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी ने एक संदेश दिया है।
आपकी यात्रा चाहे किसी भी दिशा की हो, आपकी यात्रा का लक्ष्य चाहे जो भी हो, आप चाहे सांसारिक किसी कार्य के लिए आगे बढ़े या अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपको मार्ग में दोनों तरह के लोग मिल सकते हैं, अच्छे और बुरे। अब आपको करना क्या है? अगर आप बुरी प्रवृत्ति वालों के संगति में पड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा प्रभावित होगी और आपकी मंजिल आपसे दूर चली जाएगी। इसलिए यहां पर गोस्वामी जी संगति की ओर इशारा कर रहे हैं। साधु की संगति करो और दुष्ट की संगति से दूर रहो। और सभी धर्म ग्रंथों में, सभी धर्म शास्त्रों ने संगति की बात सामने रखी है। तुलसीदास जी ने कई स्थानों पर संगति की बात करी है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, अच्छी संगति आदमी को करनी चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों में संगति की बात करी गई है। जो सत्संग हम करते हैं, सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग शब्द का अर्थ है सत्संग, सत्य का संग। जहां सत्य है वहां परमात्मा है, तो परमात्मा का साथ होना चाहिए, दैविक शक्तियों का साथ होना चाहिए, सतोगुणी प्रवृत्तियों का साथ होना चाहिए। तामसी तमोगुणी प्रवृत्तियों से दूर रहना है, उससे बचना है। और जैसा कि यहां पर वर्णन है, कतम होय निश्चर से भेटा, प्राण लेय एक एक चपेटा। इसका अर्थ यह है कि बुरी संगति से अपने आप को बचाना है। ये निश्चर यानी हमारे अंदर अगर गलत प्रवृत्तियां हैं तो उनको समाप्त करना है, उनसे बचने का प्रयास करना है। याद रखिए, बुरी संगति में अगर एक सज्जन भी चला जाता है तो उसमें बुराइयां व्याप्त हो जाती हैं, और एक बुरा से बुरा व्यक्ति भी अगर अच्छी संगति में चला जाए तो उसकी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, उसमें अच्छाइयां आ जाती हैं। शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण देखने को मिलते हैं जहां संगति से जीवन बदल जाता है, अच्छे बुराई के मार्ग पर और बुरे अच्छाई के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अनेक प्रसंग, अनेक प्रमाण देखने को मिलते हैं। श्रीमद् भागवत की अजामिल की कथा आपने सुनी होगी। अजामिल के प्रसंग में वर्णन आता है कि वो प्रारंभ में बड़ा सात्विक ब्राह्मण था, सदाचारी था, बड़ा सात्विक जीवन उसका था, ब्राह्मण वृत्ति से उसका जीवन चलता था। लेकिन एक बार जब वो जंगल में जा रहा था तो वहां उसने एक व्यभिचारी को व्यभिचार करते देखा, और उससे ऐसा लगा कि ये व्यभिचारी आदमी जो पाप कर्म कर रहा है ये तो बड़ा सुख भोग रहा है, तो मुझे भी ऐसा सुख पाना है। बस एक जरा सी संगति ने अजामिल जैसे सीधे सरल सज्जन व्यक्ति को पाप के रास्ते पर धकेल दिया, और बाद में वो अजामिल, आप जानते हैं, कथाएं आपने सुनी है, दुनिया भर के सारे बुरे कर्म वो करने लगा। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, कौन सा ऐसा बुरा कर्म जो उसने नहीं किया। एक जरा सी संगति ने एक सज्जन व्यक्ति को, एक सरल व्यक्ति को
बुराई के मार्ग पर धकेल दिया। ये शास्त्र प्रमाण है, ये ग्रंथों में वर्णन आता है। इसलिए संगति पर ध्यान देना होगा। आज की नई पीढ़ी को लेकर के जब जब चर्चाएं होती हैं तो अक्सर एक बात सामने आती है। अक्सर कुछ माता पिता शिकायत करते हैं। कई लोगों ने चर्चाओं में ये बात मेरे सामने भी रखी है कि क्या करें, हमारे बच्चे हमारे अनुकूल नहीं आचरण करते। हमारे जीवन में जिस तरह का, हमारे परिवार में जिस तरह का, उससे बिल्कुल उल्टे दिशा में वो जाते दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है? मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण, और कारण होंगे शायद, लेकिन सबसे बड़ा कारण है संगति का। अगर संगति गलत होगी तो आप चाहे कितना भी उपदेश दे दें, आप चाहे कितने भी उनको ज्ञान दे दें, वो गलत दिशा में जाएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज माता पिता अपने बच्चों को सारे सुख साधन दे करके महंगे से महंगे स्कूल में एडमिशन दिलवाकर, दाखिला दिलवाकर, बच्चे की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करके ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उनकी बहुत अच्छी परवरिश हमने करी। इतना करके माता पिता समझते कि हमने अपना दायित्व निभाया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात भूल जाते हैं, और वो ये है कि आपने अपने बच्चों को कितने समय अपने पास रखा है, उनके लिए कितना समय आपने दिया है। समय तो है नहीं हमारे पास। हम तो सोचते हैं हमने पैसा खर्च कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। सुबह से आदमी जा रहा है, रात को घर लौट रहा है। महानगरों में तो ये स्थिति है कि कभी संडे वनडे को पिता पुत्र की मुलाकात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसमें भी रविवार को भी, संडे को भी, कभी कोई क्लब में जा रहा है, कभी कोई पार्टी में जा रहा है। महीनों हो जाते हैं अपने बच्चों को देखे हुए। ये अगर हाल रहेगा तो बताइए आपका और आपके परिवार के संस्कारों का प्रभाव कैसे बच्चे पर आएगा। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हर माता पिता को ज्यादा नहीं तो 24 घंटे में 2-3 घंटे का समय अपनी संतान के साथ व्यतीत करना चाहिए। किसी भी तरीके से, चाहे घर में बैठकर, चाहे जंगल में कहीं बाहर जा करके, लेकिन अगर आपने 2-3 घंटे समय का दान दिया अपने बच्चों के लिए तो निश्चित मानिए अच्छे संस्कार, अच्छी संगति अगर मिलेगी तो उनका जीवन अच्छाई के मार्ग पर चलेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में संगति की बात करी गई। अच्छी संगति अगर होगी तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छाई के मार्ग पर चल सकता है। वाल्मीकि कथा तो आप सबने सुनी होगी। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि जिनको कहा जाता है, सृष्टि में सर्वप्रथम काव्य की रचना जिनके मुख से हुई, वो अपने प्रारंभिक जीवन में क्या थे सब जानते। डाकू थे, लुटेरे थे, आने जाने वाले यात्रियों को लूटते थे। अब आप समझ लीजिए, जो डाकू हो, लुटेरा हो, हत्यारा हो, सारे बुरे कर्म जिसके जीवन में हो, सारे पाप कर्म जो कर रहा हो, वो आदमी, वो डाकू एक दिन अचानक साधु बन जाता है।
कैसे बन जाता है? संत की संगति पाकर। एक बार साधुओं की टोली को उसने पकड़ लिया। उसका तो काम ही था आने जाने वाले राहगीर को पकड़ना और उसको लूटना। लेकिन जरा सी संत की संगति मिल गई और संत के कुछ वचन उसके दिल और दिमाग में ऐसे बैठे कि उस दिन से डाकू साधु बन गया, वाल्मीकि ऋषि बन गए, राम कथा के प्रवर्तक बन गए। राम कथा को सर्वप्रथम इस धराधाम पर लाने वाले महान ऋषि बन गए। तो ये दोनों तरह की संगति का प्रभाव, अच्छी और बुरी संगति का प्रभाव हमारे यहां वर्णन किया गया है। ऐसे दर्जनों प्रमाण हैं। मैंने बहुत कम शब्दों में जो बहुत प्रसिद्ध प्रसंग था वो मैंने आपके सामने उदाहरण के रूप में रखा है कि बुरा से बुरा व्यक्ति भी अच्छी संगति पाकर के अच्छा बन सकता है। बुद्ध के जीवन में भी ऐसा ही एक संस्मरण है। डाकू अंगुलीमाल करके एक डाकू था जो बड़ा कुख्यात था। जिस इलाके में वो रहता था वहां लोग आने जाने से कतराते थे और उसका नाम अंगुलीमाल इसलिए पड़ा क्योंकि मारने के बाद वो उसकी अंगुली काट लेता था। कहते हैं 100 अंगुलियों की माला बनाने की उसकी भेद थी। 100 अंगुलियों उसकी माला बनानी, यानी 100 लोगों की हत्या करने का उसका ध्येय था। कई स्थानों पर तो ऐसा भी वर्णन आता है कि उसने अपनी मां को भी पकड़ करके उंगली काट ली। ऐसा खूंखार, ऐसा डाकू जो अपनों को भी नहीं छोड़ता है, एक साधु की संगति में आ गया, बुद्ध के बोधिसत्व के संगति में आया और ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने बुद्ध से दीक्षा ली और महान बौद्ध भिक्षु बन गया। तो ये संगति का प्रभाव है और इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि जीवन में संगति पर ध्यान अवश्य दें। आज के दौर में अक्सर मैं सुनता हूं, नई पीढ़ी के लोग, सोशल मीडिया का युग है और बड़े गर्व से कहते हैं आज का नौजवान, मेरे 500 फ्रेंड फेसबुक पर है, 5000 इंस्टाग्राम पर मेरे फ्रेंड हैं। ये 500, 5000, 50,000 दोस्त बना रहे। मैं इसकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 500, 5000, 50,000, 5 लाख दोस्त बनाइए, लेकिन 5 दोस्त ऐसे जरूर बनाइए जो आपको सही मार्ग पर ले जाए, जो आपको जीवन का मार्ग दिखाए, सच्चाई का मार्ग दिखाए और जो सत्य की मार्ग पर आपका साथ दे सके। तो निश्चित रूप से आपका जीवन भटकने से बच जाएगा, आपका जीवन गलत मार्ग पर जाने से बच जाएगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी कुछ सालों में एक शब्द प्रचलित हुआ, नौजवानों के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है, जो गलत काम कर रहे हैं, जो कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आपराधिक कार्य कर रहे हैं, उनके बचाव के लिए एक शब्द चल पड़ा है, भटके हुए नौजवान। कमाल है, वो सारे नियम कानून तोड़ करके कोई भी कार्य करे और हम कहते हैं भटके हुए नौजवान।
लेकिन मैं एक बात कहा करता हूं, ये भटके क्यों है, ये भी तो बताओ। भटका हुआ नौजवान, लेकिन भटका कहां पर है? क्योंकि गलत संगति में पड़ गया, इसलिए भटक गया। गलत लोगों की संगति में पड़ गया, इसलिए भटक गया। अगर गलत लोगों की संगति से दूर कर दिया जाए तो ये नौजवानों का भटकना अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं फिर कहूंगा, संगति का जीवन में बड़ा प्रभाव है। अब थोड़ा सा हम कथा में आगे बढ़े। बानर सीता जी की खोज में आगे बढ़ते जा रहे, लेकिन आगे क्या हुआ? बोले लागी तृषा अतिशय अकुलाने। प्यास लगी और सारे बानर अकुलाने लगे। और मिलई न जल धन गहन भुलाने। कहीं जल नजर नहीं आ रहा है, पीने का पानी नजर नहीं आ रहा है, और प्राण व्याकुल हो रहे। तो मन हनुमान कीन अनुमाना, और मरण चहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी समझ गए कि अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो मरणासन्न स्थिति हो जाएगी, ये सब मारे जाएंगे बानर। अब करें तो क्या करें? हनुमान जी चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, और भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रबसिन तेहि माही। पर्वत के ऊपर चढ़े और उन्होंने देखा एक जगह ये चक्रवाक बक हंस पक्षी उड़ रहे हैं, गुफा की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे पक्षी जल के पक्षी हैं, जरूर यहां आसपास जल होना चाहिए, ऐसा हनुमान जी ने जान लिया। यहां एक सवाल मन में उत्पन्न होता है, एक छोटी सी बात मन में आती है। सारे बांदर प्यास से व्याकुल है, तो जितनी यात्रा अन्य बांदरों ने करी उतनी यात्रा हनुमान जी ने भी करी। जितना चलने का काम अन्य बांदरों ने किया उतना हनुमान जी ने भी किया। अगर बानर धूप में चले तो हनुमान जी भी धूप में चल रहे। तो अन्य बानरों को प्यास लगी, हनुमान जी को प्यास क्यों नहीं लगी? सारे बानरों का यह हाल है कि वो मरणासन्न हो रहे, मरने की स्थिति आ रही, और हनुमान जी कुछ नहीं, और पहाड़ पर चढ़ रहे। कहां पर पानी मिलेगा, कैसे इनको प्राण बचाया जाए? मतलब हनुमान जी को कोई प्यास ही नहीं लगी। तो थोड़ा मन में विचार आता है कि जो स्थिति अन्य बानरों की हुई वो हनुमान जी की क्यों नहीं हुई? उसका कारण क्या है? देखिए, मैं आपको सीधे शब्दों में सरलता से एक बात निवेदन करूं। एक दो बातें हैं इस प्रसंग में, इसको जरा ध्यान से समझना होगा। पहली बात तो यह है कि जब भगवान राम से विदा लेकर बानर प्रस्थान करते, याद करिए वो क्षण। सारे बानरों ने भगवान से विदा ली। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रणाम किया और भगवान ने हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा, वरद हस्त रखा। सीधी सी बात है, यानी हनुमान जी के मस्तक पर भगवान ने हाथ रख करके ये संदेश, ये संकेत दिया है कि भगवान की कृपा की छत्र छाया में हनुमान जी चल रहे। तो आप स्वयं समझ लीजिए, जो छत्र छाया में और छाया में जो चलेगा, चलने में उसको कठिनाई कम होगी,
और जो बिना छाया के चलेगा उसको परेशानी ज्यादा होगी, उसको प्यास लगने की संभावना है। हनुमान जी छाया में चल रहे हैं। ये कौन सी छाया है? ये भगवत कृपा की छाया है। छत्र छाया में हनुमान जी चल रहे हैं। एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं, एक जगह वर्णन आता है, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। हनुमान जी सीता जी की खोज में जब जाते हैं, भगवान राम ने उनको मुद्रिका दी और हनुमान जी ने वो मुद्रिका कहां रखी? क्योंकि भगवान की मुद्रिका वो उंगली में धारण करेंगे नहीं, क्योंकि वो राम की मुद्रिका है, इसलिए उन्होंने उसको मुख में रख लिया। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, भगवान की मुद्रिका उन्होंने मुख में रख ली। अब मुख में अगर मुद्रिका है, और कौन सी मुद्रिका है? राम नाम अंकित, राम नाम की मुद्रिका उन्होंने मुख में रखी। एक साधारण सी बात मैं आपसे कहूं, कहीं आपने देखा होगा, अनुभव किया, खासकर बच्चों ने और नौजवानों ने इसको जरूर अनुभव किया होगा कि अगर मुंह में चॉकलेट टॉफी अगर कुछ रख लिया जाए तो फिर प्यास नहीं लगती। हालांकि भगवान की इस मुद्रिका को मैं चॉकलेट और टॉफी तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये मुद्रिका राम नाम की मुद्रिका है। भगवान के नाम को अगर पूर्ण किया जाए तो रामचंद्र, चंद्र माने चंद्रमा, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तो जहां चंद्रमा रूपी शीतलता मुख में रखी हो, वहां प्यास कहां से लग सकती? वहां प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि राम नाम की मुद्रिका है। और एक संदेश इस प्रसंग के माध्यम से मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, एक छोटी सी बात में बीच में रखना चाहूंगा। यात्रा चाहे जैसी भी हो, आप कहीं बाजार जा रहे हैं, आप कहीं प्रदेश में जा रहे हैं, देश में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, किसी भी यात्रा पर आप जा रहे हैं, याद रखिए, अगर आपने मुख में राम नाम रखा, मुख में राम नाम रखने का मतलब राम नाम का स्मरण अगर आप करते रहेंगे, तो राम नाम का स्मरण करने से, याद रखिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। ये भूख लगना, प्यास लगना, ये सब शारीरिक पीड़ा है, और इस सब पीड़ा का समाधान भगवान का नाम स्मरण है। क्योंकि जहां भगवान होते वहां देहिक देविक भौतिक तापा, ये सब कुछ ताप संताप नष्ट हो जाते हैं राम से, राम की स्थापना से। इसलिए निरंतर भगवान का नाम लेते रहें तो निश्चित रूप से आप अनेक कष्टों से बच जाएंगे, अनेक विपदाओं से बच जाएंगे। और भगवान राम मुख में अगर हैं तो फिर किसी तरह की कोई परेशानी जीवन में आने वाली नहीं है। अब हनुमान जी ने देखा यहां पर पानी हो सकता है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, गिरि से उतरी पवन सुत आवा, सबको ले सोई बिबर दिखावा। उतरे और हनुमान जी ने सबको वो रास्ता दिखाया, किधर जाना है। अब जैसे ही गुफा के करीब पहुंचे, तुलसीदास जी कहते हैं, आगे के हनुमंत ही लीना, पेठे बिबर विलंबुन कीना। बिबर माने गुफा, जैसे ही गुफा आई हनुमान जी को आगे कर दिया। यहां बड़ा अद्भुत गोस्वामी जी ने हर शब्द का प्रयोग कहां पर, किस प्रसंग पर, किस जगह करना चाहिए, बड़ी सूझबूझ से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। जब सीता जी की खोज में चले तब हनुमान जी के लिए कहते हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा। पाछे पवन तनय,
पवन तनय शब्द का प्रयोग किया। पवन के पुत्र, एक जगह कहा गया पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी को भी पवन के समान रख माना गया है। और पाछे पवन तनय, यानी अगर कहीं जाना हो, हवा अगर पीछे की होगी तो यात्रा सुगम होगी, और हवा अगर सामने की होगी तो यात्रा कठिन होगी। अगर आप जा रहे हैं तो हवा पीछे की होगी तो सुगमता रहेगी। पाछे पवन तनय, पीछे की हवा। लेकिन जब आगे गुफा की तरफ जाना है, वैसे तो अंगद जी आगे थे, इस दल के कप्तान वही थे, आगे अंगद जी थे, प्रारंभ से अंगद जी आगे थे। लेकिन जैसे ही गुफा देखी अंगद जी पीछे हो गए। क्यों पीछे हो गए? क्योंकि अंगद जी को गुफा से थोड़ा डर लगता है। इनके पिता बाली गुफा में गए थे, आपको याद होगा, मैं सुत मायावी के लिए, और उसी कारण सुग्रीव और बाली में विवाद हुआ, जिसका अंतिम परिणाम बाली का वध हुआ। तो जैसे अंगद जी ने गुफा देखी, अंगद जी पीछे हो गए, हनुमान जी को आगे कर दिया। तुलसीदास जी ने यहां शब्दों में परिवर्तन किया। यहां पवन सुत शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहां पवन पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहां शब्द का प्रयोग किया आगे के हनुमंत ही लीना। हनुमंत, हनुमान शब्द क्यों पड़ा? क्योंकि जब बाल समय रवि भक्ष लियो, जब सूर्य को निगलने गए थे, तब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था, जिससे उनकी हनु टेढ़ी हो गई, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। यानी जो वज्र का प्रहार भी सहन करे, उसको आगे किया है। गुफा में पता नहीं कोई शत्रु हो, पता नहीं असुर हो, पता नहीं कोई ऐसी शक्ति हो जिससे संग्राम करना पड़े, युद्ध करना पड़े, इसलिए ऐसे को आगे करो जो वज्र का प्रहार भी झेल सके। इसलिए हनुमंत ही आगे कीना, आगे के हनुमंत ही लीना, और पैठे बिबर विलंबन कीना। हनुमान जी को आगे किया, यानी हनुमान जी जहां पीछे की उनकी महत्ता भूमिका हो, वहां पीछे भी रहते हैं, और जहां उपयोगिता आगे की हो, वहां आगे भी रहते हैं। यही सच्चा सेवक है। जहां सेवा हो, चाहे आगे रह करके हो, चाहे पीछे रह करके हो, सेवा के अंदर अपना जीवन लगाए, वही सच्चा सेवक है। केवल फोटो खिंचवाने के लिए आगे खड़ा हो जाए, वो सच्चा सेवक नहीं है। जहां जैसी आवश्यकता हो, पीछे सेवा करने का मौका मिले तो पीछे रहकर सेवा करो, आगे रहकर सेवा करने का मौका मिले तो आगे सेवा करो। यही सच्चे सेवक की पहचान है, और ये हनुमान जी के अंदर गुण है। बातें बहुत सारी है, लेकिन समय भी हो रहा है, इसलिए आगे की बातें हम फिर आगे कभी करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।